राधे राधे, हरे कृष्णा सभी को। आप सभी को विजय एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आई होप आप सभी कृष्ण की कृपा से ठीक होंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं विजय एकादशी की कथा। तो आप हाथ में तुलसी पत्ता ले सकते हैं, तिल ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं। एकादशी में चावल का यूज़ नहीं होता है। तो मैंने हाथ में अपने फूल ले लिए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं फटाफट से कथा। तो पहले करेंगे श्री लक्ष्मी नारायण जी का ध्यान। तो चलिए करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोली श्री लक्ष्मी नारायण की जय, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो चलिए फटाफट से पढ़ते हैं कथा। तो चलिए पढ़ते हैं विजय एकादशी की कथा। विजय एकादशी फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी। धर्मराज बोले, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा क्या विधि है, सो कृपा करके कहिए। भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव के मनुष्य को विजय मिलती है। विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण एवं पठन से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नाम एकादशी का व्रत विधि विधान से बतलाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत प्राचीन तथा सब पापों का हरने वाला है। इस एकादशी की विधि में मैंने आज तक किसी से नहीं कही, यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करने वाली है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वह भी लक्ष्मण जी तथा माता जानकी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस जगह महापापी रावण ने सीता जी का हरण किया। इस दुखद घटना से श्री राम तथा लक्ष्मण जी अति व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वह जटायु के पास जा पहुँचे तो उसने अपनी समस्त कथा सुनाकर स्वर्ग को चला गया। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। फिर हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी से रामचंद्र तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब हाल कहा। तब रामचंद्र जी ने सुग्रीव की समस्ती से बानर भालुओं को सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। तब रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे। तब उन्होंने महान आगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देख लक्ष्मण जी ने कहा, हे भाई, इस महान आगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। तब लक्ष्मण जी बोले, हे भ्राता, आप आदि पुरुष पुराण पुरुषोत्तम हो। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बकदा लभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों नाम के ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर रामचंद्र जी बकलादल्य भय ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप में पुरुषोत्तम समझा और पूछा, हे राम, आप कहाँ से पधारे हैं। तब वह बोले, हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित आया हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए, इसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तब ऋषि बोले, हे रामचंद्र जी, मैं आपको उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत करने से तुम्हें समुद्र के अवश्य ही पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत की विधि यह है, दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का भी कलश बनवाएं। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतंजा 7 अनाज मिले हुए और ऊपर जो रखे उस पर भी श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से
भगवान की पूजा करें। उस समस्त दिन को भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को अपने सेनापतियों के सहित करोगे तो अवश्य ही विजय होगी। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि सहित करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसे वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलिए विजय एकादशी महारानी की जय। श्री लक्ष्मी नारायण की, श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो ये आपने हाथ में फूल लिए थे, ये आप अपने श्री हरि विष्णु जी के या लड्डू गोपाल जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए इस तरीके से। अब हम सारी एकादशियों के नाम ले लेंगे। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, षटतिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमला एकादशी, पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, वामन एकादशी, इंद्रा एकादशी, इंद्रा एकादशी, पापा कुंशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, पद्मिनी एकादशी, परमा एकादशी। तो बोलिए एकादशी महारानी की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय। आप सभी को विजय एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये कथा ज़रूर से आप पढ़ें, और नहीं पढ़ सकते तो सुन लीजिए फ़ोन पर, और व्रत ज़रूर से करें, क्योंकि हर एकादशी के व्रत रखने से आपके सभी पाप नष्ट होते हैं। और ये हर एक एकादशी का महात्म्य होता है, तो उसको ज़रूर से पढ़ें। और इस एकादशी को करने से हर चीज़ पर आपकी विजय प्राप्त होती है। आपका कोई भी काम रुका हुआ हो तो उस पर भी विजय प्राप्त होगी, मतलब कुछ भी होगा आप विजय प्राप्त करेंगे। तो बोलिए एकादशी महारानी की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय। हरि हरि बोल।